करेक्ट, वो हम अप्लाई नहीं करेंगे तब एक्चुअली सीखना नहीं होगा। करेक्ट, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जो स्लैंट मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप यूज करके मेजर करके देखिए। सो सो देयर लैंडमार्क्स दैट यू हैव टू एस्टैब्लिश। एक होता है कि आप 100 एनालिसिस इज बेसिकली एमेच्योर एंड 1000 एनालिसिस बिकम्स अ प्रो। राइट, तो 100 लोगों की एनालिसिस करें तब आप मतलब आपको कुछ नॉलेज है। करेक्ट, यू आर एट एन एमेच्योर सॉर्ट ऑफ लेवल। करेक्ट, और 1000 एनालिसिस आप करें तो देन यू यू बिकम लाइक अ प्रो, वेरी गुड सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल। क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा, इवन पीपल हु आर फ्रॉम सीनियर साइंटिस्ट एंड दीज बैकग्राउंड्स। राइट, तो अगर आप जब मैंने 2009 में किया था, ब्रिलियंट गाइज। करेक्ट, हु स्टडीड हैंडराइटिंग एनालिसिस एंड ऑल दैट। ओके, सो चैलेंज ये होता है कि या व्हाट हैपेंस इज, ओके, सो एवरीवन इज कम, कोहली जी एंड मॉली इज ज्वाइन। तो अगर आप बस ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उससे नहीं चलेगा। ओके, मेन चीज है आपको जा करके अप्लाई करना होगा। अपनी हैंडराइटिंग पे एटलीस्ट कीजिए। ओके, जस्ट मेजर योर स्लैंट यूजिंग स्लैंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको दिया है। करेक्ट, एंड कुछ हैंडराइटिंग्स आप कहीं से निकालिए। करेक्ट, मे बी योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और दीज थिंग्स एंड ऑल। तो उसके बगैर इट डजंट वर्क आउट रियली दिस थिंग। तो दैट्स वेयर ये बना, बिकॉज no matter how good I teach, how good my class is, it does not matter. Correct, so now I have to change a little bit of approach. करेक्ट, क्योंकि ये होता है कि लोग पढ़ के जाते हैं, पर ये मैं नहीं चाहता कि आप एनालिसिस करें बाद में किसी का एंड देन यू, क्योंकि एक मजा भी है कि किसी का एनालिसिस कीजिए, ये कीजिए। तो मैं एक्चुअली क्या करता था कि काफी टाइम पे व्हाट वी यूज्ड टू हैव इज कि जैसे लाल बाग के प्रोग्राम्स होते थे, ये होते थे, तो हम इवन वैलेंटाइंस डे पे वी यूज्ड टू गो टू कैफे कॉफी डे और कॉफी शॉप्स एंड एनालाइज कपल्स, एक स्टॉल लगाते थे। दिस इज लाइक 2010 2000। अभी तो काफी आसान हो गया, लाइक ऑन जूम। ओके, लाइक दैट टाइम वी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। मतलब मैंने लगभग 80 एनालिसिस करने में मेरी हालत दैट ये हो गई थी। Correct. So it takes a little bit of effort to help. So you can connect with your clients, friends, or anyone. Okay, if you're looking to get new clients for this thing, okay, say just say ki have you got your handwriting analysis done? Okay, the easy ways to approach is when you're having a conversation with someone. Okay, किसी से आपकी बात हो रही है, ये हो रही है, तब आप पूछो कि आपने अपना हैंडराइटिंग एनालाइज किया है? तो वो बोलेंगे हाँ या नहीं, या हाँ। तो आप बोल सकते हैं कि मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, जो भी आपका केस है। तो उस समय में वो काफी इंटरेस्ट लेंगे। ओके, तो जनरली आपके दो रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे। ओके, जो जनरली लोगों की मतलब मुझे काफी मिलते हैं। ओके, कि एक तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। ओके, लोग सोचेंगे, या दूसरी चीज है मेरी हैंडराइटिंग बहुत बदलती रहती है। लोग दो चीज बोलेंगे। ओके, बहुत कॉमन है। तो आपको मतलब कि इस ये दो ही ऑब्जेक्शंस आपको आएंगे ज्यादातर। ओके, मेनली लोग थोड़ा स्केप्टिकल है इस साइंस के बारे में, लेकिन काफी क्यूरियस है। ओके, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो अगर आप इसको मेनली क्या करेंगे कि इसको एज अ मार्केटिंग, या ये जैसे ये बोलते हैं कि आप इससे काफी कन्वर्ट कर सकते हो। करेक्ट, बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे नंदिता जी और लोकेश जी, आप एस्ट्रोलॉजी में है, यू कैन गिव योर होल सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन एट द बिगिनिंग इटसेल्फ। करेक्ट, कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये हूँ। ओके, सो यू कैन से कि जैसे आप कोई पिछले क्लाइंट्स या इस पे आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, ये कर पा रहे हो, यू कैन गिव अ फ्री हैंड राइटिंग एनालिसिस टू देम। ओके, फॉर फ्री। स्टार्टिंग में जो बेसिक वाला पार्ट है, यू कैन जस्ट एनालाइज स्लैंट साइज, प्रेशर और उनके बारे में ये आप बता सकते हो। एंड देन दे विल बी आल्सो बी इंटरेस्टेड। ओके, कि काफी सही बोल रहा है, ये बोल रहा है, देन दे विल बी सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि आपने सॉर्ट ऑफ यू सो दिस ऑलवेज ये होता है कि आप क्या स्टार्टिंग में लोगों को नो
दे सकते हो फ्री में इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेशन। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस ऑब्वियसली वर्क्स प्रीटी मच फाइन। उसके बाद आप थोड़ा पेड वाले इस पे भी जा सकते हो, रिपोर्ट्स ये सब बना करके दे सकते हो, एंड देन यू कैन ऐड एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग आल्सो एज अ Devanshu ji, पार्ट। I think I'll ask Nandita ji to comment on that. But as far as I am concerned, I have done uncountable analysis, and I have been already doing paid consultation since long time. What about you, Nandita Didi? I think you also have been doing this, right? हाँ एस्ट्रोलॉजी, हाँ पेड No, no, no. कंसल्टेंसी कब से कर रही हूँ तो Graphology. नहीं ग्राफोलॉजी नहीं किया मैंने, अच्छा पेड कंसल्टेंसी नहीं किया, अभी तो सीखा नहीं पूरा से, ठीक से सीखा अच्छा नहीं अच्छा कैसे करें। अच्छा नहीं Yeah, एस्ट्रोलॉजी so का तो I think एस्ट्रोलॉजी तो Lokesh ji बहुत has सालों read से the कर रही books हूँ। and these things and done the analysis part. I think that is it. या You can just okay, so I think slants were majorly covered, right? ये पार्ट में अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो चैट में। yeah I think you Can have ask already with regards to slant is pretty much we have gone a little bit too deep into that slant size pressure. I think mainly we have covered. ठीक है, so baselines also we have covered. Correct. So next part we'll try and understand spacing. ठीक है, so I'll just try and connect this one. Okay, so mainly जो हमारी स्पेसिंग होती है, okay, just get the whiteboard sort of thing. तो स्पेसिंग इसको कहते हैं, तीन तरह की सॉर्ट ऑफ स्पेसिंग होती है। एक है कि जो हमने एक वर्ड लिखी और दूसरे वर्ड की स्पेसिंग हो गई, करेक्ट, ये दोनों के बीच की स्पेसिंग को वर्ड स्पेसिंग कहते हैं। और इसके नीचे हमने जो लिखी, ओके, ये दो लाइन में, ओके, ये बेसिकली हमारी लाइन स्पेसिंग हो गई। ओके, और मान लीजिए ये पेज है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। तो ये बेसिकली एरिया हमने कवर नहीं किया, ये बेसिकली कवर नहीं किया, तो इसको मार्जिन्स कहते हैं, करेक्ट। तो आपने जितना लाइन पेज में छोड़ दिया है उसको बेसिकली पेज की मार्जिन होते हैं। तो आपने कभी स्कूल में या इसमें या कोई फॉर्मल लेटर लिखा होगा तो हम थोड़ा फोल्ड करके हम देते थे स्टार्टिंग में, ठीक है, हम पूरे पेज में नहीं लिखते थे, इफ यू रिमेम्बर, करेक्ट। क्योंकि अगर पूरे पेज में हम लिखे हैं ऐसे तो उसको थोड़ा रूड कहा जाता था, करेक्ट। अगर प्रिंसिपल को आपने लेटर दिया, पूरे पेज में लिख दिया, ठीक है, लेफ्ट साइड में भी लिख दिया, तो उसको मतलब थोड़ा इंसल्टिंग सॉर्ट ऑफ ये हो जाता था कि आपने मतलब पूरे पेज में लिख दिया, मार्जिन नहीं किया। तो कभी कभी
जो मैम लेटर देती थी प्रिंसिपल को, शी यूज्ड टू से कि आपने पूरे पेज में क्यों लिख दिया है। ओके, ऐसा भी होता था। करेक्ट। सो दिस आल्सो यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ हैपन कि no, unless you write properly to a letter, it is not accepted. Correct. Even to say, for example, now अभी बैंक मैनेजर को आप मेनली अकाउंट ओपन करने के लिए जाएं। Okay, so I'll get a better whiteboard than this. Okay, so I'll just close this. ठीक है, so I'll just share this. Someone messaged. हाँ वही, I'll just शेयर दो व्हाइट बोर्ड, क्योंकि उसमें शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है ना। करेक्ट। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, जब आप एक वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, ओके, फॉर एग्जाम्पल, और ये दोनों वर्ड के बीच में ये वर्ड स्पेसिंग है, और फिर अगर मैंने आई एम मीनली लेटर के बारे में ऐसे कुछ लिखा, करेक्ट, तो ये लाइन स्पेसिंग हो गई। ओके, एंड मान लीजिए ये एक फॉर्मल लेटर मैं लिख रहा हूँ, से टू द मैनेजर, ये सब्जेक्ट स्पेस के, देन आई गिव सॉर्ट ऑफ स्पेस हियर एंड राइट 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 राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैंने फोल्ड किया है, राइट, ताकि यहाँ पे नहीं आए। तो ये बेसिकली हमारा हो गया मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। So when you're writing a formal sort of letter, okay, then left margin is always ये आप ये करते हैं। फिर आप यहाँ पे डेट देते हो, यहाँ पे आप साइन करते हो। करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द लेटर। ओके, सो ये बेसिकली मार्जिन्स, वर्ड्स और स्पेसिंग हो गई। सो ये बेसिकली टर्म्स हैं। करेक्ट। सो बिफोर हम स्टार्ट करें, ये मैंने बहुत क्लियरली सॉर्ट ऑफ ये कर दिया है कि ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, इस केस में। तो कोई क्वेश्चंस है इस अभी के लिए? यू कैन लेट मी नो। ठीक है। आप काकोली जी, आपको दिख रहा है ये? आई होप। आई होप सबको समझ में आ गया इस केस में। यस सर, एक तो वर्ड स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और मार्जिन्स, दैट्स ऑल नो। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट। अगर मैं इसको पहले इसको समझाऊं, ठीक है, उस केस में। ओके, तो अब सीखते हैं मेनली कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। ओके, कोई ज्यादा स्पेस दे रहा है, कौन कम स्पेस दे रहा है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। सो मैं नया व्हाइट बोर्ड लेके, ठीक है। सो तो फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सिग्नेचर का पार्ट बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप ऐसे साइन करते हो, तो ये इंडिकेट करता है कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहते हो अपने फैमिली नेम से, फ्रॉम योर फैमिली नेम। तो आप फैमिली को नेम को रख रहे हैं, लेकिन दिस इमोशनल डिस्टेंस दैट यू हैव क्रिएटेड। ओके, और इवन अगर आप लिख रहे हैं आई एम this thing, so this is, for example, you, these are the people or connection with other people। ठीक है। सो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, मतलब आप दोनों लोग से थोड़ा अलग अपने
रहना चाहते हैं और एक अपनी अलग टाइप की दुनिया सॉर्ट ऑफ बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे हो, ओके, ये पूरी दुनिया के लोग हैं, ओके, तो आप एक डिस्टेंस बना करके आप रखना चाहते हो किसी भी चीज में, ठीक है। और आपको याद ही होगा, हमने आमिर खान की हैंडराइटिंग भी देखी थी, ओके। तो किसी ने कभी न्यूज देखा है अभी रिसेंटली आमिर खान कहीं दिखते हैं ज्यादा? ओके, अक्षय कुमार की तरह तो वो मतलब फिल्में नहीं करते, 2-3 साल में एक ही फिल्म करते हैं, ओके। सो देन ही sort of vanishes, कहीं न्यूज पे नहीं आएंगे शायद, कोई अवार्ड फंक्शन में तो आते ही नहीं है, ओके, फॉर एग्जांपल। तो आई थिंक वी कवर्ड दैट पार्ट की, आपको याद ही होगा कि उनके हैंडराइटिंग और इसमें काफी डिस्टेंस है। तो फॉर द सेक ऑफ टाइम, ओके, आई विल नॉट गेट इनटू दैट सो मच, ओके। सो मेनली दैट इज देयर। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड दैट पार्ट। नेक्स्ट व्हाट वील गेट इनटू इज, या सो सो अगर दूसरा केस हो गया, अगर मैं काफी क्लोज लिख रहा हूं, ओके, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक क्राउडिंग, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा ही क्लोज हो गया, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि एक वर्ड है या दो वर्ड है। अगर मैं मान लो ऐसे लिख रहा हूँ, ओके, अपना नाम, तो आपको नहीं पता है कि ये एक वर्ड है या दो वर्ड है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट बेसिकली हैपेंस, ठीक है। आई थिंक आई विल टेक should I take a new whiteboard? Wait. Okay. तो अगर मैं ये ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको नहीं पता है कि एक वर्ड है दो वर्ड है, तो इस तरह के लोगों को बोलते हैं फेविकॉल, ओके। तो अगर आप ज्यादा लिख रहे हो तो इनसे थोड़ा बच के रहिएगा, या ज्यादा ये नहीं रहिएगा, क्योंकि ये फेविकॉल बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। और स्पेशली जो लोग ज्यादा स्पेस दे के लिखते हैं और ज्यादा कम दे के लिखते हैं, वो उनमें तो बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि इसको चाहिए डिस्टेंस, ओके, इसको चाहिए क्लोजनेस, ओके। ये चाहता है कि मैं शायद मान लो अगर लड़की ये है और लड़का ये है, तो ये चाहता है कि हर घंटे मुझे मैसेज करे, हमेशा मुझसे बात करे, खाना खाया, लंच खाया, ये खाया, वो पूछे। और ये चाहता है कि नो ये चाहती है कि हाँ ठीक है, मिल लिया एक हफ्ते में, बहुत बड़ा ये हुआ, एक महीने में मूवी देख लिया, ओके, करेक्ट। सो दिस इनकम्पैटिबिलिटी हियर क्लियरली, कि ये दोनों कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि वन एक चाहता है कि ज्यादा क्लोज, एकदम क्लोज हो, एक जिस्म दो जान वैसे टाइप का, लेकिन एक चाहता है कि एकदम डिस्टेंस, ओके। जैसे अर्थ हो गया, यहाँ पे सैटेलाइट है, हो गया, तब इतना अर्थ और मून के बीच में जितना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस मेरे और उस पे बीच में हो। तो ओके, आई थिंक इस एग्जांपल से काफी क्लियर होगा सबके लिए, ठीक है, कि डिस्टेंस का कितना पार्ट होता है। ठीक है, एक एक चीज आई थिंक और है, ओके, विच आई थिंक वी कैन बेसिकली कवर, जस्ट शेयर अनदर व्हाइट बोर्ड। मैं व्हाइट बोर्ड से व्हाइट बोर्ड ये कर रहा हूँ ना, सो काइंड ऑफ गेटिंग स्टक, सो एवरी टाइम आई विल, या व्हाट अ न्यू, या अभी ये हो गया। सो एक होता है कि आप वर्ड्स को भी काफी, लेटर्स को भी काफी क्लोज रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग, just write this more clearly. For example, I am writing like this,
Okay, and I'm sort of writing like this. इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? सेम चीज मैंने लिखा है, राइट? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए। पहला वाला में आप खुद को बहुत माने रिजर्व रखते थे, थोड़ा इंट्रोवर्ट थे। दूसरे वाला में आप ओपन माइंडेड हो गए हो और खुल के लोगों से मिल रहे हो। ठीक है, लाइफ ओके, को पॉइंट पॉजिटिव। आपने सही पकड़ा है, लेकिन चीज ये है कि मैं बस इन टर्म्स ऑफ विजुअली बोल रहा था कि ये थोड़ा क्रैम्प्ड है। करेक्ट, यू आर राइट विथ रिगार्ड्स टू ये, लेकिन ये ज्यादा स्पेसिंग इसमें ज्यादा है। करेक्ट, तो आप राइट है। मे बी आई शुड हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, सो यू आर राइट। सो दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ अ रिजर्व्ड पर्सन, विच इज, मैं ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सो आई एम हैप्पी विथ योर आंसर। एंड दिस पर्सन इज मोर सॉर्ट ऑफ आउटगोइंग। ओके, सो जो लोग ज्यादा डिस्टेंस देके लिखते हैं, दे आर मोर ओपन माइंडेड। वो मेरी तरह से क्लास ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। दिस पर्सन डजंट want to talk to anyone, not very outgoing, not very social, sort of shy person। ये है लोगों से घुलना मिलना, बातें करना। करेक्ट, that sort of person. Okay, I think that is clear. So करेक्ट, अभी एक सेकंड। तो अगर हम इसको बेसिकली सॉर्ट ऑफ कंबाइन भी करें, ओके, मेनली हम इसको sort of combine करेंगे। I'm just switching between whiteboards, so you have to wait 1 second। ठीक है, सो अगर हम इसको मेनली कंबाइन करेंगे, मान लो कोई बहुत ज्यादा क्रैम्प लिख रहा है, ओके, और स्पेस ज्यादा दे रहा है वर्ड्स के बीच में, तो ये केस में क्या हो गया? ठीक है, और मान लो कोई ज्यादा स्पेस वर्ड्स के बीच में दे रहा है, ओके, और इसमें भी स्पेस ज्यादा दे रहा है, तो ये केस में क्या होता है? इसके बीच में भी स्पेस और इसके बीच में भी स्पेस, ओके, लार्ज स्पेसिंग दोनों केस में। ठीक है, दोनों केस में सॉर्ट ऑफ लार्ज स्पेसिंग, और ये इसमें केस में स्मॉल यहाँ पे, लेकिन लार्ज सॉर्ट ऑफ यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा आप ये कर सकते हो, इसके बीच में भी स्मॉल स्पेसिंग और इसके बीच में भी स्मॉल स्पेसिंग। 3 केसेस हो गए, राइट? तो तीनों केस में क्या होता है? तो ये काफी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी आती है इसकी। कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? लोकेश जी, नंदिता जी, काकोली जी, मौली। स्पेस बिटवीन द वर्ड एंड द लेटर, वो होता है खुद तो किसी का साथ मिलते भी नहीं है और डिस्टेंस भी ये करते हैं। और जो एवरी लेटर के बीच में स्पेस है और एवरी वर्ड के बीच में स्पेस है, वो सबके साथ मिलते हैं, बट लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग आंसर। तो सम थिंग्स आर राइट, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सबको। ठीक है, सो यू आर राइट अबाउट 60-70%, दैट्स वेरी गुड। सो मेनली इसको बोलते हैं क्लासिक अमेरिकन हैंडराइटिंग। तो आप किसी अमेरिकन से मिलेंगे या ये मिलेंगे,
तो वो इमीडिएटली आपसे आके बात करने लगा, हे हाउ आर यू डूइंग दिस दैट, ओके, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन इंडियन लोग वैसे नहीं करते हैं, राइट? क्लासिक अमेरिकन हैंडराइटिंग है, मतलब जो आउटगोइंग हो, और मतलब लेकिन थोड़ा इमोशनली सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस हो लोगों से। करेक्ट, इमोशनली आप डिस्टेंस हो, लेकिन आप हैबिट के प्रति आप लोगों से बात कर रहे हो, ये कर सकते हो। करेक्ट। एंड ये बेसिकली काफी रिजर्व्ड सॉर्ट ऑफ हैंडराइटिंग हो गई, और ये आपकी बहुत ही ज्यादा रिजर्व है, लेकिन चिपकू टाइप का है। मतलब एक बंदे को पकड़ लिया, मतलब इनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्लोज सॉर्ट ऑफ होता है। ये अपने में ही रहते हैं मोस्टली, ओके। और ये हो गया कि लोगों से बात करते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं करते इमोशनली। मतलब हाय हेलो की बात करेंगे, आपने आपने मिला होगा शायद किसी को कि वो बस जो कार्ड बांटते हैं, कोई भी इवेंट पे जाकर के वो पैम्पलेट बांटते हैं, कार्ड बांटते हैं, ये करते हैं, आपने देखा होगा शायद। करेक्ट, तो वो बात करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए बात करेंगे, लेकिन वैसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। सो तीनों केस में आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। सो मेनली आप समझ लीजिए, फर्स्ट थिंग इज कि जो क्रैम्ड होते हैं वो तो एकदम चिपक के रहना चाहते हैं लोगों से, ठीक है, और अंदर से भी क्रैम्ड हो गए, मतलब बहुत ही शाय टाइप के हो गए, ठीक है। ये बहुत इजी आसान करने के लिए। और जो मतलब दूर रहना चाहते हैं, ठीक है, मतलब इमोशनली दूर रहेंगे, ये रहेंगे, तो वो अपने में ही रहना चाहते हैं। तो बेस्ट हैंडराइटिंग इस केस में हो गई, ओके, जस्ट ड्रॉ इट, क्योंकि व्हाइट बोर्ड बनाने का नहीं बोला, क्यों नहीं है। तो आप इवन स्पेसिंग दीजिए इसके बीच में, और इसके बीच में भी आप सॉर्ट ऑफ इवन स्पेसिंग दीजिए, ठीक है। तो अब आप सॉर्ट ऑफ बैलेंस बनाएंगे अपने अंदर। सो दिस इज बेसिकली बैलेंस अंदर और बैलेंस बाहर, ठीक है। तो आपकी रिलेशनशिप्स आप देखिएगा काफी इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एंड दीज थिंग्स एंड ऑल, राइट, तो वो आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो जाएंगे इसको लेकर के, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ओके, चीजों को लेकर के। ना आप ज्यादा शाई हो, ना ज्यादा क्रैम्ड हो, या सॉर्ट ऑफ हो ना, आप ज्यादा चिपक रहे हो या दूर जा रहे हो लोगों से। सो इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू कैन हैव सॉर्ट ऑफ अ मॉडरेट spacing in this thing, letters and words. कोई क्वेश्चंस हैं इसको लेकर के? कौन वाला बोल रहे थे, चिपको वो वाला? और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कौन। हाँ ठीक है, मैं ये बस एक्सप्लेन करके देन आई विल गिव यू अनदर जॉइनिंग लिंक, बिकॉज 40 मिनट्स का भी ये है, ओके। सो जस्ट सेम लिंक? हाँ, सेम लिंक, आई विल सेंड इट अगेन एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोलता हूँ क्योंकि मुझे आदत है, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट स्लोली। सो दिस पर्सन इज चिपकू अंदर से, ठीक है, शाई, ओके, एंड दिस पर्सन इज शाई, ओके, अगर ज्यादा क्रैम्प लिख रहे हैं। ये बेसिक डिस्टेंस दूसरे लोगों के लिए है, तो इसको बोलते हैं फेविकॉल, ठीक है। दिस इज, अगर बस मैं देवांशु लिखूं यहाँ पे क्रैम्प, तो ये इंट्रोवर्ट हो गया, ओके, शाई हो गया ये पर्सन, क्योंकि मैंने दूसरा वर्ड लिखा नहीं है, करेक्ट। अब अगर मैं दूसरा वर्ड का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ये चिपकू है, फेविकॉल टाइप का है, कौन सा है। तो अगर मैं दूर लिख रहा हूं इसको, तो दैट मीन्स कि मैं रिजर्व हूँ, डिस्टेंस रिजर्व टाइप का हूँ, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूँ लोगों से। और अगर मैं शाई हूँ, ये हूँ, तो इमोशनली मैं चिपकना चाहता हूँ कि नो, वैसे करके। आई थिंक ये क्लियर है आपके लिए, ठीक है, कि ये आप हो, ठीक है, एक वर्ड आपका है और ये डिस्टेंस लोग है, दिस इज यू, दिस इज अदर्स। सो वर्ड जो लेटर्स है, जैसे डी, ई, वी, तो इस दोनों के डिस्टेंस को बोलते हैं वर्ड लेटर डिस्टेंस। जैसे लेटर डी, लेटर ई, ओके, वी।
एंड जब आपने लिखा बाकी, अगर ये दोनों की डिस्टेंस है, जैसे देवांशु ने लिखा यहाँ पे, ये बोलते हैं वर्ड डिस्टेंस, क्योंकि ये पूरा चीज एक वर्ड हो गया। तो वर्ड डिस्टेंस बेसिकली बताता है कि आपकी रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ कैसी है, वेदर इट इज हेल्दी, गुड, और ये सो पूरा डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आपकी कैसी सिचुएशन है, ये है। क्योंकि अगर आप को बाकी इंपॉर्टेंट चीजों पे काम करना है, तो मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, ठीक है, इसके चलते, क्योंकि थोड़ा बहुत आई मीन आपको समझ में आ जाएगा। तो